हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह क्लास 9 सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई इज डेमोक्रेसी। ठीक है, इसका जो पार्ट 1 और 2 है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या क्या है, उनके फीचर्स क्या क्या है। सेकंड पार्ट में हमने देखा कि डेमोक्रेसी के विरुद्ध क्या क्या चीज़ें जा रही हैं, कि डेमोक्रेसी से नुकसान क्या क्या है और डेमोक्रेसी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, उनसे फ़ायदे क्या क्या हैं। ठीक है, तो ये सब देखा हमने। अब हम इसका पार्ट 3 शुरू करेंगे, जिसमें कि है कि ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग क्या है। चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। इन दिस चैप्टर वी हैव कंसिडर्ड द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन अ लिमिटेड एंड डिस्क्रिप्टिव सेंस। इस चैप्टर में हमने डेमोक्रेसी का लिमिटेड और डिस्क्रिप्टिव सेंस पर जो है इसका मीनिंग देखा कि क्या क्या होती है डेमोक्रेसी और क्यों होती है। तो वी हैव अंडरस्टूड डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम इतना तो समझ ही चुके हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो गवर्नमेंट की एक फॉर्म है। तो दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी हेल्प अस टू आइडेंटिफाई अ क्लियर सेट ऑफ मिनिमल फीचर्स दैट अ डेमोक्रेसी मस्ट हैव। तो हम जो है हमें ये समझने में मदद मिल गई है इस चीज़ से कि डेमोक्रेसी के क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, तो द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम्स इज दैट ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो जो सबसे मोस्ट कॉमन फीचर निकला इसका कि दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन, कि डेमोक्रेसी हमारा टाइम लेती है अपना रिप्रेजेंटेटिव इज दैट ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि जैसे कि हम अपना नेता चुनते हैं ना इलेक्शन के थ्रू, तो अगर वो काम कर रहा है तो ठीक है, अच्छे से कर रहा है, अगर हमें नहीं पसंद आ रहा तो हम 5 साल के बाद उसको हटा देते हैं और अपना जो है रिप्रेजेंटेटिव चेंज कर लेते हैं। तो इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दिस इन द प्रीवियस क्लासेस। आप ये सब जो है प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इन द कंट्रीज वी कॉल डेमोक्रेसी ऑल द पीपल डू नॉट रूल। हम उस देश को डेमोक्रेसी कह सकते हैं जिसमें सारे जो लोग हैं वो रूल नहीं करते हैं। अब मेजोरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल। हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव होता है जो हमने चुना है वो लोगों के बिहाफ पर ही निर्णय लेता है, मतलब लोगों के बिहाफ पर वो बताता है कि क्या करना है और क्या नहीं। तो वही हमारा, तो इसलिए हम उसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कह सकते हैं। द मेजोरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स दिस बिकम नेसेसरी बिकॉज। तो हम जो है लोगों की जो मेजोरिटी होती है, जो हम चुनते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपना, उसके हिसाब से जो है डिसीजन लिया जाता है, क्योंकि वही लोगों के बिहाफ पर डिसीजन देता है, मतलब बताता है कि क्या करना है। Modern democracies involve such a large number of people that it is physically impossible for them to sit together and take a collective decision। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जैसे बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, तो इसमें ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है कि सारे लोग एक साथ बैठ जाएं और एक साथ मिलजुल कर वो डिसीजन ले सकें। सेकंड है कि इवन इफ दे कुड द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम। अगर लोग ले भी लेंगे, अगर ऐसा हो भी कि चलो सब जने एक साथ मिलकर डिसीजन ले लें, तो ऐसा तो क्या होता है, लोगों के पास एक तो पहली बार टाइम नहीं है, द डिज़ायर और द स्किल्स और टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजन, और क्या है उनके पास स्किल्स भी नहीं है कि वो सारे डिसीजन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सके। तो दिस गिव्स अस अ क्लियर बट मिनिमल अंडरस्टैंडिंग ऑफ। तो ये हमें क्या क्या करती है, जो डेमोक्रेसी को समझने में जो है थोड़ी बहुत मदद कर देती है। दिस क्लैरिटी हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसीज फ्रॉम नॉन डेमोक्रेसी। तो ये जो क्लैरिटी है ये हमें मदद करती है डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी को समझने में, मतलब हम इसमें एक दूसरे में अंतर बता पाते हैं। बट इट डज नॉट अलाउ अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ डेमोक्रेसी एंड अ गुड। लेकिन हमें ये अलाउ नहीं करती, हम इतना अंतर नहीं बता पाएंगे कि डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी में क्या अंतर है। इट डज नॉट ओके allow us to see the operation of democracy beyond government. For this we need to turn a broader meaning। इस बात को समझने के लिए हम ये नहीं बता पाएंगे कि डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी में अंतर क्या है, या डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी में अंतर क्या है, ये डिफ्रेंशिएट हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें इसका ब्रॉडर मीनिंग समझने की ज़रूरत है। डेमोक्रेसी के बारे में इसका ब्रॉडर मीनिंग हमें समझने की ज़रूरत है। तो आइए कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इसका कि वी आर अ वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली। वेन एवर अ डिसीजन हैज़ टू बी टेकन वी ऑल सिट डाउन एंड अराइव एट अ कंसेंसस। कि हम सब एक डेमोक्रेटिक फैमिली में हैं। मतलब उसने बताया कि मेरी फैमिली भी एक डेमोक्रेटिक है, जैसे कि क्योंकि जैसे अगर वहाँ पर कोई डिसीजन लिया जाता है तो हम सारे फैमिली मेम्बर जो हैं आपस में बैठकर जो है एक नतीजे पर पहुँचते हैं। वहाँ पर मेरा ओपिनियन भी इतना ही मैटर करता है जितना कि मेरे फादर का। तो मतलब अगर जैसे सब लोग आपस में मिलजुल कर फैसला ले रहे हैं, कोई डिसीजन कर रहे हैं, तो ये एक डेमोक्रेटिक फैमिली हुई, ये बताया गया है इस पॉइंट के जरिए। ठीक है, चलिए अब सेकंड पॉइंट देखेंगे इसका। आई डोंट लाइक टीचर्स हु डू नॉट अलाउ स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास। कि मैं उन टीचर्स को पसंद नहीं करता जो अपने स्टूडेंट्स को बोलने नहीं देते
एंड आस्क क्वेश्चन इन द क्लास, और क्लास में कोई क्वेश्चन भी पूछने नहीं देते। आई वुड लाइक टू हैव टीचर्स विद डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट। तो यानी कि ये बताया गया है इसमें कि मतलब कि मुझे ऐसे लोग भी पसंद नहीं है जो अपने स्टूडेंट्स को मतलब क्वेश्चन नहीं करने देते, उनसे बात नहीं करते। तो ये एक डेमोक्रेटिक चीज़ नहीं हुई, ये अनडेमोक्रेटिक क्लास हुआ। थर्ड है कि वन लीडर एंड हिज फैमिली मेंबर्स डिसाइड एवरीथिंग इन दिस पार्टी, हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी। कि अगर एक लीडर और उसकी फैमिली मेंबर्स जो है डिसाइड एवरीथिंग, पार्टी में सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं, तो ये कैसी डेमोक्रेसी हुई, उसको हम डेमोक्रेसी कैसे कह सकते हैं। तो दीज वेज ऑफ यूजिंग द वर्ड डेमोक्रेसी गो बैक टू इट्स बेसिक सेंस ऑफ अ मेथड ऑफ टॉकिंग डिसीजंस। तो ये बताया गया है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, जैसे ना हम सब लोग मिलजुल कर फैसला लेते हैं, आपस में सब लोग डिसीजन लेते हैं। अ डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन विद एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजंस। कि इसमें जो है सब एक दूसरे की कंसल्टेशन और पर ही डिसीजन लेते हैं। दोज हु आर नॉट पावरफुल हैव द सेम से इन टेकिंग द डिसीजन एज दोज हु आर पावरफुल। दिस कैन अप्लाई टू अ गवर्नमेंट और अ फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। ये सब चीज़ पर अप्लाई होता है। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो फॉर्मूला है, ये किसी भी परिवार में लागू हो सकता है, किसी भी गवर्नमेंट पर लागू हो सकता है, और कहीं पर भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा लागू हो सकता है। या नहीं है कि हमें गवर्नमेंट की नहीं जरूरत है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए, बल्कि इस उद्देश्य को हम अपने परिवार में, अपनी मतलब हर कहीं पर अपना इसको लागू कर सकते हैं। दस डेमोक्रेसी इज ऑल्सो प्रिंसिपल दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी स्फीयर ऑफ लाइफ। इसीलिए डेमोक्रेसी एक ऐसा सिद्धांत है जो कि हमारी लाइफ में कहीं पर भी प्रदर्शित किया जा सकता है, मतलब हम कहीं पर भी इसको देख सकते हैं। Sometimes we use the word democracy not to describe any existing government but to set up an ideal standard that all democracies must aim to become। मतलब ये है कि हमें ये जो है डेमोक्रेसी देखनी है, तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट में ही देखनी है, बल्कि इससे हमें अपनी लाइफ का एम बनाना चाहिए कि हमें सब कुछ जो है डेमोक्रेटिक ही रखना है। ठीक है, तो जैसे ये है ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड। कुछ लोग कहते हैं कि सच्ची डेमोक्रेसी वही होगी कि जब कोई जो है अपने बेड पर भूखा ना सोए, मतलब बेड पर भूखा ना जाए। इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग। और डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हर नागरिक जो है वो समान हो, मतलब वो हर जो डिसीजन लेने में जो है समान हो, उसको भी बराबर का ही उतना ही उसको महत्व दिया जाए। फॉर दिस यू डोंट नीड जस्ट एन इक्वल राइट टू वोट। इसके लिए आपको आवश्यकता नहीं है कि केवल आपको वोट देने का ही अधिकार हो। एवरी सिटीजन नीड्स टू हैव इक्वल इन्फॉर्मेशन। हर व्यक्ति के पास, हर नागरिक के पास इक्वल इन्फॉर्मेशन हो, बेसिक एजुकेशन हो, मतलब बेसिक शिक्षा मिले, उसको इक्वल रिसोर्सेज मिले, एंड अ लॉट ऑफ कमिटमेंट। और जितने सारे कमिटमेंट हैं उसको उनको पूरा किया जाए, मतलब उसको बराबर सारे रिसोर्सेज का फ़ायदा मिले। तो यही डेमोक्रेसी है, तो इसीलिए उसको डेमोक्रेसी माना जाएगा, नहीं तो वो अनडेमोक्रेटिक जो फैमिली के अंतर्गत आएगा। इफ़ वी टेक दीज आइडियल सीरियसली, अगर आप इन आइडियल्स को सीरियसली लेते हो, तो देन नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज अ डेमोक्रेसी। अगर हम इन सब बातों पर ध्यान दें तो ऐसे तो कोई भी कंट्री जो है डेमोक्रेटिक नहीं हो पाएगा, कोई भी देश डेमोक्रेटिक नहीं हो पाएगा। येट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी एज एन आइडियल रिमाइंड्स अस ऑफ वाई वी वैल्यू डेमोक्रेसी। इस सबको समझने के लिए, हमें डेमोक्रेसी को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए हमें कुछ डेमोक्रेसी की वैल्यू को समझना होगा। इट इनेबल्स अस टू जज एन एक्सिस्टिंग डेमोक्रेसी एंड आइडेंटिफाई इट्स वीकनेस। हमें देखना होगा कि इसका एग्जिस्टिंग क्या है, इसकी वीकनेस क्या है। इट हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मिनिमल डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी। इससे हम क्या करेंगे, हम जो मिनिमल डेमोक्रेसी है और गुड डेमोक्रेसी है उसके बीच का अंतर बता पाएंगे। इन दिस बुक वी डू नॉट डील मच विद दिस एक्सपेंडेड नोशन ऑफ डेमोक्रेसी। देखो ये है, इसमें बस लिखा हुआ है कि इस बुक में हम ज़्यादा जो है इसमें आगे जो है एक्सपेंड करेंगे। डू नॉट डील मच विद, हम ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे। तो ये तो बुक से रिलेटेड है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ से हम देख लेंगे इसको, देखते हैं। हाँ, ये द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन टूडेज वर्ल्ड इज रूल थ्रू पीपल सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जो मोस्ट कॉमन रूल है डेमोक्रेसी का वो ये है कि जो हम लोगों के द्वारा जो चुना जाता है रिप्रेजेंटेटिव, उसके लिए है ये, कि जो लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है रिप्रेजेंटेटिव, उसके लिए है। वी शैल रीड मोर अबाउट दैट इन चैप्टर 3। हम इससे ज़्यादा जो है चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। बट इफ़ द कम्युनिटी इज स्मॉल, लेकिन क्या है, अगर हमारा समुदाय जो है स्मॉल होगा तो देयर कैन बी अदर वेज ऑफ टेकिंग डेमोक्रेटिक डिसीजन। तो क्या है कि सब लोग जो है छोटा है तो सब लोग जो है अलग तरीके से डेमोक्रेटिक डिसीजंस लेते हैं। जैसे कि ऑल ऑफ द पीपल कैन सिट टुगेदर एंड टेक डिसीजन डायरेक्टली। जैसे सारे लोग एक जगह बैठ गए और वो एक साथ डिसीजन ले रहे हैं। जैसे छोटी जगह है ना, अगर जैसे छोटी जगह है, कोई विलेज वगैरह है, छोटी जगह है, उसमें कम लोग हैं, तो वो आपस में जो है एक साथ बैठकर डिसीजन ले सकते हैं। तो दिस इज हाउ ग्राम सभा शुड वर्क इन अ विलेज। इसी तरीके से गाँव में जो ग्राम सभा होती हैं वो भी यही कार्य करती हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर डेमोक्रेटिक वेज ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्या आप
जो है डेमोक्रेटिक जो वेज हैं डिसीजन मेकिंग की, और कुछ बता सकते हो? जैसे ग्राम सभा में तो यही होता है कि विलेज में कम लोग होते हैं तो वो आपस में सब मिलजुल कर जो है डिसीजन ले लेते हैं, तो वो जो है वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हुई। ठीक है, चलिए हम आगे देखेंगे। दिस ऑल्सो मीन्स दैट नो कंट्री इज अ परफेक्ट डेमोक्रेसी। इसका मतलब भी यही हुआ कि कोई भी कंट्री जो है परफेक्ट डेमोक्रेसी उसमें नहीं है। द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर प्रोवाइड ओनली द मिनिमम कंडीशंस ऑफ अ डेमोक्रेसी। इस चैप्टर में हमने जितने भी फीचर्स जो हैं डिस्क्राइब किए थे डेमोक्रेसी के, जितने भी फीचर्स मैंने बताए थे, गुण बताए थे उसमें, तो वो सिर्फ मिनिमम कंडीशंस पे बताए थे, मतलब कम से कम इतनी तो उसकी कंडीशंस होनी ही चाहिए। तो दैट डज नॉट मेक इट एन आइडल डेमोक्रेसी। ये जो है एक आइडल डेमोक्रेसी नहीं बनती है इससे। एवरी डेमोक्रेसी हैज़ टू ट्राई टू रियलाइज द आइडल्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। हर डेमोक्रेसी में जो है हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए, रियलाइज करना चाहिए कि उसमें डेमोक्रेटिक डिसीजन लेने की पावर है। दिस कैन नॉट बी अचीव्ड वंस एंड और फॉल। ये सिर्फ एक बार से नहीं आ सकती कि हम बस करते जा रहे हैं और हमें आ गई है। दिस रिक्वायर्स अ कॉन्स्टेंट एफर्ट टू सेव एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसके लिए हमें जो है काफ़ी एफर्ट लगाने होंगे। डिसीजन मेकिंग की जो ताकत है हमारी, उसको जो है हमें अपनी असल ज़िंदगी में उतारना होगा। वॉट डू वी डू एज सिटीजन्स कैन मेक अ डिफरेंस टू मेकिंग आवर कंट्री मोर और लेस डेमोक्रेटिक। तो यह है कि जो नागरिक होते हैं देश के, तो कैसे वो डिफरेंस कर सकते हैं कि हमारी कंट्री में और जो लेस डेमोक्रेटिक कंट्री में, कि मतलब कैसा देश है हमारा, हमारा डेमोक्रेटिक है या उससे कम डेमोक्रेटिक है, तो कैसे हम इसका पता लगा सकते हैं। तो दिस इज़ द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये जो है हमारी मजबूती, इसकी मजबूती और डेमोक्रेसी की जो कमजोरी है। द फेट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स नॉट जस्ट इन व्हाट द रूलर्स डू बट मेनली ऑन व्हाट वी एज सिटीजन्स डू। तो सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करती है कि रूलर्स क्या कर रहा है, मतलब जैसे कि जो हमने रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया है वो क्या कर रहा है, बल्कि मेनली यह है कि सिटीजन्स जो हमारे देश के नागरिक हैं वो क्या कर रहे हैं। मतलब सबको अपना अपना जो है योगदान देना होगा, सबको कुछ ना कुछ डेमोक्रेटिक बनाने के लिए करना होगा। दिस इज व्हाट डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर गवर्नमेंट्स। अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक मोनार्की, डिक्टेटरशिप और वन पार्टी रूल डू नॉट रिक्वायर ऑल सिटीजन्स टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। तो दिस इज व्हाट डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर गवर्नमेंट। तो ये जो है यही अंतर है डेमोक्रेसी में और जो गवर्नमेंट्स की दूसरी फॉर्म है, जैसे कि मोनार्की हो गया या डिक्टेटरशिप हो गया या फिर वन पार्टी रूल हो गया। तो इसमें क्या होता है, इसमें सिटीजन्स को जो है राजनीति में कुछ नहीं करने दिया जाता। देखो डेमोक्रेटिक में क्या होता है, सब लोग मिलजुल कर आपस में फैसला ले लेते हैं, मिलजुल कर डिसीजन लेते हैं। लेकिन जो मोनार्की होती है या फिर डिक्टेटरशिप होती है उसमें उसी इंसान की चलती है। जैसे कि मोनार्की में राजा हो गया तो राजा की ही चलेगी, है ना, वो तो सिर्फ अपना बता देता है कि हमें ये काम करना है, तो प्रजा को उसका निर्णय मानना होता है। ऐसी डिक्टेटरशिप हो गई, उसमें भी उसी व्यक्ति की चलती है, वो सिर्फ अपना ही मनवाता है, सिर्फ वही कानून बन जाता है, सब कुछ कानून भी वो अपने हाथ में ले लेता है, सब कुछ उसी के पास होता है। तो डिक्टेटरशिप में भी ऐसा ही होता है और वन पार्टी रूल भी यही होता है। वन पार्टी रूल में जो एक पार्टी है सिर्फ वो अपने हिसाब से कार्य कर रही है, तो वो ना नागरिकों की सुन रही है ना कुछ कर रही है। तो वन पार्टी रूल में भी ऐसा होता है, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। तो इसमें जो है नागरिकों को पूरे अधिकार जो है नहीं दी जाते हैं इनमें। इनफैक्ट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स वुड लाइक सिटीजन्स नॉट टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। बल्कि क्या होता है, जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं उसमें तो नागरिकों को पॉलिटिक्स में भी कोई अधिकार नहीं कि वो पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लें, वो राजनीति में भी हिस्सा लें। बट डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय द सिटीजन। लेकिन डेमोक्रेसी जो होती है वो नागरिकों के एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पर डिपेंड होती है। मतलब वो चाहती है कि नागरिक जो है राजनीति में पूरी तरीके से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। दैट इज़ वाई ए स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी मस्ट फोकस ऑन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। इसीलिए जो है हमने जो डेमोक्रेसी की स्टडी की है उसका जो फोकस है सीधा सीधा वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पर है, इसलिए हमने डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की स्टडी की है। ठीक है, तो देखो चैप्टर हो चुका है आपका कंप्लीट। तो कैसा लगा है, अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा और अगर मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।